नाजरीन, जब भी निज़ाम आलम यानी द ग्रेट सल्जूक की कोई भी नई किस्त नशर होती है तो यूं लगता है कि ये किस्त पहली किस्तों से ज्यादा बेहतरीन और शानदार थी। और ऐसा ही कुछ इस मर्तबा भी महसूस हुआ है, क्योंकि इस किस्त में हमें वो मनाजिर देखने को मिले जहां मलिक शाह ने कामयाबियां भी हासिल की और दुश्मनों को भरपूर जवाब दिया। और इस किस्त में जो खुशी के मनाजिर दिखाए गए और वो वाकई शानदार थे। संजर की शादी जिसमें मलिक तापर और जुबैदा खातून ने शिरकत की, उस पर वो बिला शुबा दाद के मुस्तहिक हैं। और अब वो वक्त भी आन पहुंचा है जब मलिक तापर को इस बात का यकीन हो जाएगा कि बाशुलो खातून ही उसकी हकीकी माँ है जो अभी भी जिंदा है। लेकिन इसके साथ साथ एक मंजर जिसने बहुत ही दुखी कर दिया, वो उन मासूम लोगों की शहादत थी जो हज अदा करने के लिए जा रहे थे, मगर उन पर हमला कर दिया गया और सभी लोग शहीद हो गए। लेकिन फिर मलिक शाह ने जिस तरह इज़ा क्यूज से उसका बदला लिया, उस पर दिल को काफी तसल्ली मिली। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि द ग्रेट सल्जूक की आने वाली किस्त में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। और इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या संजर सरदार को इकट्ठा करने में कामयाब हो पाएगा और मलिक तापर खुफिया राज जान जाने के बाद क्या करेगा, और क्या जुबैदा खातून कब्र कुशाई की खबर मलिक शाह तक पहुंचा पाएगी। मलिक तिकिश का अंजाम क्या होगा, क्या तारकिन खातून को सजा मिल पाएगी या नहीं, और क्या मलिक तापर खुफिया राज सुल्तान मलिक शाह तक पहुंचा पाएगा, और मलिक तापर खुफिया राज जानने के बाद क्या करने वाला है। सुल्तान मलिक शाह तिकिश को खत्म कर देगा या फिर छोड़ देगा। तो नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, मगर इससे पहले तमाम देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो नाजरीन, पहले बात करते हैं संजर के बारे में कि वो सरदारों को इकट्ठा करने में कामयाब हो पाएगा या फिर उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इस बारे में आपको बताते चले कि संजर सरदार तो बन गया है और उसके तारीख साज कारनामों का भी आगाज हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ संजय के दुश्मनों में भी खूब इजाफा हो चुका है और जो नया दुश्मन इस वक्त सामने आया है वो कोई और नहीं बल्कि संजर का चचा है। जहां मलिक तिकिश को इस बात का इल्म भी नहीं है कि जिस सरदार के साथ उसने दुश्मनी का आगाज कर दिया है वो दरअसल उसका अपना ही भतीजा है। लेकिन अगर मलिक तिकिश को इस बात का इल्म हो भी जाता है तो भी वो इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं करेगा कि वो अपने भतीजे के साथ लड़ रहा है, बल्कि वो उसका फायदा उठाते हुए सुल्तान मलिक शाह को भी नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगा और तख्त हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगेगा। लेकिन इस वक्त मलिक तिकिश सबसे पहले संजर की पेश कदमी को रोकने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि जब संजर सरदारों को इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल करने के मकसद में कामयाब होने लगेगा तो इन मौके पर मलिक तिकिश अफरा तफरी मचाकर इस इत्तेहाद को तोड़ने की भरपूर कोशिश करेगा और इस बात की खबर सुल्तान मलिक शाह तक भी पहुंच जाएगी कि मलिक तिकिश गद्दारी के चक्कर में है। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक सवाल जन्म लेता है कि क्या मलिक शाह अपने भाई को कोई सजा देंगे या नहीं। तो इस बारे में आपको बताते चलें कि मलिक शाह अपने भाई की किसी भी ऐसी हरकत को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसकी वजह से रियासत को कोई भी नुकसान पहुंचे। तो इसी वजह से सुल्तान मलिक शाह अपने भाई के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। ताहम मलिक तिकिश का खात्मा अभी मुमकिन नहीं बल्कि वो बच जाने में कामयाब हो जाएगा। और यहाँ आपको एक तारीखी फैक्ट भी बताते चलें कि हकीकत में भी सुल्तान मलिक शाह अपने छोटे भाई को पसंद नहीं करते थे और दोनों भाइयों के आपस में काफी मामलात पर शदीद इख्तलाफात भी रहते थे। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं मलिक तापर के बारे में कि क्या वो खुफिया राज जानने में कामयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब वो वक्त आ चुका है जब मलिक तापर को न सिर्फ खुफिया राज के बारे में पता चल जाएगा बल्कि इस हवाले से मलिक तापर के ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के साथ भी इख्तलाफात देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या मलिक तापर गुस्से में इस राज को सुल्तान मलिक शाह तक भी पहुंचा देगा। तो यहाँ आपको बताते चलें कि मलिक तापर जरूर गुस्से में आ जाएगा और ये राज सुल्तान मलिक शाह तक पहुंचाने का सोचेगा। लेकिन यहाँ जुबैदा खातून और निज़ामुल मुल्क के साथ साथ मलिक तापर की माँ बाशुलो खातून भी तापर को समझाने की भरपूर कोशिश करेंगी और वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगी। यानी मलिक तापर भी इस राज को राजी रखेंगे। ताहम वो इस बात को यहीं ख़त्म नहीं करेंगे
बल्कि अब मलिक ताब पर गुस्से में जरूर कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिसकी वजह से खुफिया राज को नुकसान पहुंचने का खदशा बढ़ जाएगा। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं तरकिन खातून के बारे में कि क्या जुबैदा खातून कब्र कुशाई की खबर सुल्तान मलिक शाह तक पहुंचा देंगी और क्या तरकिन खातून को सजा भी दी जाएगी या नहीं। तो नाज़रीन, इस हवाले से अपडेट्स ये हैं कि तरकिन खातून सजा से बच जाने में कामयाब हो जाएगी क्योंकि जुबैदा खातून हालात की नज़ाकत को समझते हुए कब्र कुशाई की खबर फिल वक्त सुल्तान मलिक शाह तक पहुंचाने से गुरेज करेंगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल हम आपके लिए भी लेकर आए हैं और वो ये है कि क्या मलिक तिकिश तक खुफिया राज पहुंच जाएगा या नहीं। अगर तिकिश तक ये राज पहुंच जाएगा तो तिकिश को ये राज कौन बताएगा। हमें अपने इस सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। मगर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम ऐसी दिलचस्प वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।